प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन उपयोगी कुछ बातें कर रहे हैं, उसको आप कृपया ध्यान से सुनें। वो कहते हैं, राम गयो रावण गयो, मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए संत कबीर। जो हमारी इच्छा है, इच्छाएं हैं, वही दुखों का कारण है। और वही अगर नहीं मरी तो हमारे दुख भी होंगे। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो इच्छाएं हैं उनको सीमित करो। जितनी अधिक इच्छाएं होगी और वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होगी तो हमें दुख होंगे। सहारा देने वाले बनो, दूसरे के सहारा देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। क्योंकि अधिक सहारा भी अगर किसी को देते हैं तो वो भी उसको कमज़ोर बना देता है। जैसे मतलब बच्चे को भी हम ज़्यादा उसकी देख रेख करेंगे, ज़्यादा संभाल करेंगे, वो ज़्यादा कमज़ोर बनेगा। कई बार आपने देखा होगा, मज़दूरों के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी, और माता पिता के साथ आकर के वहीं खेलते कूदते हैं, मिट्टी में, पानी में, सब कुछ, तो उनको कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से जिस बच्चे की हम ज़्यादा देख रेख करते हैं वो जल्दी बीमार होता है, उसकी जो सहन शक्ति कम होती है। इस प्रकार अधिक सहारा भी उतना दिया जाए जितना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हर आदमी के अपने लक्ष्य होते हैं, तो लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे एक सिंह है, हिरण का शिकार करता है, तो हिरण का शिकार उसके मुंह में नहीं आ जाता। शेर को भी हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, और वो उसको मिले या ना मिले, वो उसके संघर्ष पर आधारित है। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य अगर हम निर्धारित करते हैं तो वो जो है प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। दूसरों पर आधारित ना रहें। दूसरे पर आधारित रहना पराधीनता है। और कहते हैं, पराधीन सपने में सुख पाई। पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं होता। स्वावलंबी बनो, अपने आप पर आधारित रहो, अपने आप पर डिपेंड रहो, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको खुशियाँ मिलेंगी। और स्वावलंब ही स्वतंत्रता है। और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद भी ना रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो हमारा दिल भी टूटता है। और इसी प्रकार से ये जो कहते हैं कि भाई एक जो नेक कमाई करो, मेहनत की कमाई करो। मेहनत की कमाई करने से क्या होता है कि सोच समझ के, यानी मेहनत की कमाई करके और सोच समझ करके खर्चा करो, और उसमें से भी कुछ बचत करो। क्योंकि बचत का एक बड़ा भारी महत्व है कि बचत से आदमी जो है स्वावलंबी बनता है। किसी से उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कहते हैं कि किसी से जरूरत पड़ने पर मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मांगन मरद समान है, मत ही मांगियो कोई, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मरते दम तक जो है किसी पर, यानी तो जो अपनी जो कमाई है, जो अपनी जो जायदाद है, वो किसी के एकदम मरने से पहले नाम ना करें। क्योंकि उसके बाद जो है, नाम करने के बाद जो है, वो आप उस पर आधारित हो जाते हो। फिर वो चाहे आपसे ठीक बिहेव करें या ना करें। क्योंकि बच्चों भी कई बार माँ बाप जो बच्चों के नाम वो कर देते हैं, तो वो जो उसमें क्या होता है कि फिर बच्चे परवाह नहीं करते, और जो हमारे हाथ से भी सब कुछ निकल जाता है। तो ऐसे समय में, क्योंकि जब तक आपकी पूछ है तभी तक पूछ है जब तक आपके पास कुछ है। और जो जागत है वो पावत है।
जो सोवत है वो खोवत है। अर्थात हमें ये देखना ही पड़ेगा कि जीवन के अंदर हर समय जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि जागने वाला व्यक्ति ही कुछ प्राप्त करता है, सोने वाला व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। और इस प्रकार से जो है ये सब बातें जो है, और इसमें कहते हैं कि भाई जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने जो डूबने से डर गया वो क्या प्राप्त करेगा? तो जिन डूबा तिन पाइया, जितने इस जीवन के अंदर डूब करके काम किया उसने तो जीवन की नैया पार कर ली, और जो डूबने से डर गया वो बैठे रह गया। तो इसलिए जीवन के अंदर संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। प्राप्त जब ही करोगे जबकि कुछ करके दिखाओगे। जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, गहरे पानी के अंदर बैठ करके जिसने प्राप्त करने की कोशिश की तो उसने तो प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार से वो कहते हैं भी अगर बीमारी है, बीमारी अगर पैदा हुई है तो उसका इलाज भी पैदा हुआ है। कोई भी समस्या अगर पैदा हुई है तो उस समस्या का हल भी पैदा हुआ है। तो उस बीमारी की जड़ को देख करके उसका इलाज ढूंढने का प्रयास करें, और उस समस्या का हल करने के लिए भी हमें प्रयास करें, क्योंकि जब बीमारी होती है तो उसका जो है इलाज जरूर है। और इसी प्रकार हर समस्या का भी समाधान जरूरी है, यानी समाधान भी निकलता है। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जिस भावना से आप काम करते हो उसी भावना से सिद्धि होती है। आप अच्छी भावना से काम करेंगे अच्छी सिद्धि होगी, और बुरी भावना से काम करेंगे तो वो सिद्धि नहीं होगी। और आगे जो है कहते हैं कि सुंदरता देखने के लिए होती है, छूने के लिए नहीं। फूल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि खिलने के लिए होता है। फूल खिलने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, फ्लावर इज टू फ्लोरिश नॉट टू प्लक। क्योंकि जिस प्रकृति ने हमें फ्लावर दिए हैं, फूल दिए हैं, हम उन्हीं को चढ़ाने के लिए और फूल तोड़ते हैं। परंतु फूल तो पौधों पर खिलते हुए अच्छे लगते हैं। और भ्रष्टाचार और महंगाई आज खूब जोरों पर बातें चल रही हैं। तो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार भी हम ही हैं और महंगाई के जिम्मेदार भी हम ही हैं। भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हम कैसे हैं? हम अपना कोई भी गलत काम कराने के लिए सबको पैसा देने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं मेरा ये काम कर दो और मैं इतना पैसा दे दूंगा। वो इनकार भी करते हैं, भाई हमारे बस की बात नहीं है। बोला कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो। तो इस प्रकार से फिर उसको आदत पड़ जाती है लेने वाले को। जब भ्रष्टाचार या पैसा देने वाला ही नहीं मिलेगा तो लेने वाला कैसे पैदा हो जाएगा? तो उसके जिम्मेदार कौन हुए? आप सोचिए, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। और महंगाई के जिम्मेदार भी हम ही हैं। क्यों? कि कब कोई चीज़ हम खरीदेंगे ही नहीं तो उस चीज़ का भाव कैसे बढ़ जाएगा? हम अनाप शनाप चीज़ें यानी खरीदने की ताकत जो है हमारे में है, इसीलिए हम खरीदते हैं, इसीलिए वो महंगाई बढ़ती जाती है। तो महंगाई पर भी दोष देना किसी को ठीक नहीं होता, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। वैसे इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला होता है कि महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी पावर यानी खरीदने की ताकत बढ़ती जा रही है। तो इकोनॉमिक्स में एक डेवलपमेंट कहलाता है, एक विकास कहलाता है। तो इसलिए महंगाई को ज़्यादा, और आजकल ये जो हलचल चल रही है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो भाई इसमें सरकार भी क्या करे? सरकार तो सहायता कर सकती है। और हमने जो पढ़ाई लिखाई की है, जो योग्यता प्राप्त की है, वो नौकर बनने के लिए थोड़ी करी है। हर एक को नौकरी कैसे मिलेगी? हर एक को अपने अपने काम करने पड़ेंगे। चाहे वो शिक्षा है, वो शिक्षा भी ऐसी हो जिसके अंदर हमें आर्ट मिले, कोई कारीगरी मिले, हाथ का हुनर मिले, जिससे कि वो काम करके और अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। और रोजी रोटी में मतलब आप नौकरी यानी नौकरी लेने वाले ना बनो बल्कि नौकरी देने वाले बनो।
अपने काम करो, वो काम अनुभव से होंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लीजिए, अनुभव प्राप्त कीजिए। अनुभव प्राप्त करने के बाद ही अपने काम किए जा सकते हैं। आप कहो कि एकदम अपना काम कर लेंगे, एकदम काम, क्योंकि बुकिश नॉलेज नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव जो है उससे काम चलेगा और आप धीरे धीरे उस कार्य को सीखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से अब जो बार बार में बातें चल रही हैं कि प्रजातंत्र, ये कैसा प्रजातंत्र? अरे प्रजातंत्र के अंदर ठीक है आवाज़ उठाने की बात है, परंतु आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गालियाँ बको। अपनी भाव प्रकट करने का मतलब नहीं कि आप दूसरे की गालियाँ बको। या प्रजातंत्र का मतलब है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा का है, उसके अंदर आप प्रश्न उठाइए और उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किए। केवल हु हल्ला और हो हल्ला बचाने से और यानी प्रजातंत्र थोड़ी कायम रह सकता है। भाई सरकार भी कोई कार्य करेगी तो आप अपनी चीज़ को, अपने विचारों को ध्यान से यानी अपने प्रकट करें और प्रश्नों के उत्तर आप सरकार से लो। कौन कहता है मत लो, परंतु हु हल्ला करने से तो क्या होगा? जो कार्य है, जो संसद का कार्य है, चाहे वो विधानसभा का कार्य है, वो ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र के लिए भी हमें विपक्षियों को चाहिए कि आलोचना करो, बुरे काम की आलोचना करो, अच्छे काम की अच्छाई भी बताओ। आलोचना करने का आपका अधिकार है, परंतु हु हल्ला करने से कोई यानी उसका अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से हमने जीवन में मुस्कराना सीख लिया, दूसरों के दुख दर्द में काम आना सीख लिया और दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लिया। और कहते भी घृणा जो है वो प्यार से हटाई जा सकती है, घृणा से घृणा नहीं हटाई जा सकती। घृणा अगर हटानी है, दुश्मनी अगर हटानी है तो प्यार के बीज बोने पड़ेंगे, मित्रता के बीज बोने पड़ेंगे। मीठी वाणी बोल करके उनको, अपना दुश्मन को भी मित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये तो आगे जो है, जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। अन्न अगर हम ईमानदारी का खाएंगे, मेहनत का खाएंगे, तो हमारा मन भी बड़ा मेहनती होगा और मन भी बड़ा स्वच्छ होगा। और जैसा पिए पानी वैसा होगी वाणी। अगर हम पानी शुद्ध पिएंगे, मीठा पिएंगे, तो वाणी भी वैसी ही मीठी होगी। ये किसी की कहावत है और बहुत ही अच्छी कहावत है। और कई बार सुख की हम कामना करते हैं, परंतु दुख भी आते हैं। अरे दुख तो एक परीक्षा की घड़ी है। दुख से ये पता चलता है कि आप कितने दुख सहन कर सकते हो। एक बार बीच में कहावत याद आ गई कि सोक्रेट जो थे, सुकरात जो थे वो बड़े विद्वान थे। तो वो घर जाते तो उनकी पत्नी उसके ऊपर कभी कूड़ा डाल देती, कभी गंदा पानी, कभी जो है गालियाँ बकती। तो चेलों ने कहा, बोले भाई माता जी को देख लें। अरे बोले नहीं, देखना क्या है? बोले ये तो मेरी परीक्षा ले रही है भाई, मैं कितना सहन शक्ति है, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है। ये तो मेरी गुरु है, इसको आप कैसे देख लेंगे? तो सहन शक्ति, अच्छा सहन शक्ति का एक सबसे बड़ा और भी लाभ है। वो लाभ क्या है कि सहन शक्ति जो है कई झगड़ों को मिटाती है। घर में भी आमतौर पर प्राय झगड़े होते रहते हैं या बाहर भी कहीं हो, तो उसमें एक अगर गाली देता है, एक अगर बोलता है तो दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा समाप्त हो सकता है। क्योंकि गाली आवत एक और जावत हो तनेक। गाली हम देते हैं, उसके बदले में हम गाली देते रहेंगे तो झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। तो इस प्रकार से सहन शक्ति, परंतु सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप बुराइयों को भी सहन करें। बुराइयों को सहन मत करें। क्यों? कि बुराइयों की सहन शक्ति जो है वो बहुत बुरी है। क्योंकि बुराइयों का तो हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा, ये तब बुराइयाँ दूर होगी। अगर हम उसको सहन करते जाएंगे, बर्दाश्त करते जाएंगे, तो वो बुराइयाँ और बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से, और जैसे व्यायाम है, व्यायाम बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु व्यायाम भी उतना करो जितना हमारा शरीर अलाउ करे। शरीर के मुताबिक कोई भी चीज़, अधिकता की चीज़ कोई भी हो जाए, वो खराब ही करती है। और एक कहावत है कि बोले पानी को खाओ और खाने को पियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि पानी घूट घूट भर के पीना चाहिए, एकदम नहीं। तो पानी को धीरे धीरे बैठ करके घूट भर के पीना चाहिए, एकदम नहीं। और खाने को ऐसा चबा लो पानी की तरह से हो जाए, ऐसा चबा कर के खाओगे तो खाना वो पीने के समान है। तो खाना इतना पतला कर लो, वो पियो। और पानी जो है, तो पानी का महत्व आगे बताएंगे, पानी का महत्व क्या होता है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं, ये सब बातें जो है, और ज्ञान या शिक्षा कोई भी है, ज्ञान या शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल, जो कि काम आ सके। क्योंकि ऐसा ज्ञान भी किस काम का, या ऐसी शिक्षा भी कोई काम की जो हमारे काम ही ना आए। तो ज्ञान जो है, और इस प्रकार से कहने से नहीं, कुछ करके दिखाओ, कहने से नहीं कुछ करके दिखाओ। और आदमी जो है सीखने से, शिक्षा देने से सीखता नहीं है, बल्कि ठोकर खाकर अधिक सीखता है, ठोकर खाकर अधिक सीखता है। और इस प्रकार से अपने धर्म का क्या मतलब है, अपना जो काम आप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को पूरा निभाए जाओ, यही धर्म है। केवल राम 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 कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य को जो निभा करके आप करने में चलेंगे, वो आपका धर्म है, वो आपकी भक्ति है। क्यों कि अच्छा कर्म करोगे, ठीक कर्म करोगे, अपने लगन से के साथ काम करोगे, परिश्रम के साथ काम करोगे, तो वही आपकी साधना है, वही आपकी भक्ति है। और उस भक्ति का फल भी आपको सफलता के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कितनी ही बातें ऐसी हैं जो कि आज प्रकट करने का, विचार प्रकट करने का किया है। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद।